हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज फीस से रिलेटेड हो, आपके बेस्ट कॉलेज से रिलेटेड हो या कॉलेज की किसी सीट से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक 100% पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट ने अगर हरियाणा पॉलिटेक्निक में फॉर्म अप्लाई किया है 2024 का, या जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो उनमें अक्सर बच्चों के क्वेश्चन ये है जो सर हम कॉलेज कब सेलेक्ट करेंगे, सर ब्रांच कब सेलेक्ट करेंगे, और कुछ बच्चों के ये भी है जो सर काउंसलिंग के लिए हमें कॉलेज में जाना है या ऑनलाइन होगा, इसका क्या प्रोसेस है। तो इस सबसे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो तो मुझे नहीं लगता जो इसके बाद कोई कन्फ्यूजन रहेगा। और सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा, या आप बिहार से हो या यूपी से हो या हरियाणा से हो या दिल्ली से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो हरियाणा पॉलिटेक्निक का आप लोग फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी बेहतरीन कंपनियाँ आती है, अच्छा खासा पैकेज भी जाता है पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का। तो अप्लाई कीजिएगा। और लास्ट डेट जो अप्लाई का है, मैंने कई सारी वीडियो में बताया भी है, 30 मई तक है। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्रीवियस सारे वीडियो जाके देख लीजिए, तो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने से लेके एडमिशन प्रोसेस तक। तो उसमें एक सबसे मेन प्रोसेस जो है जिसका कई बच्चों को लेके कन्फ्यूजन है, वेरिफिकेशन नोट को लेके और काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, तो मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। देखिए, हरियाणा पॉलिटेक्निक में सबसे पहला जो काम होता है वो है आपका फॉर्म अप्लाई करते हो, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब हमारा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब हमने कंप्लीट फॉर्म फिल कर लिया है, तो 1 से 2 से 3 दिन के बाद हमारे मेल पे या मैसेज पे एक वेरिफिकेशन मैसेज आता है, जो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। सेम वैसा ही आपके पास वेरिफिकेशन मैसेज आएगा। अगर आपके पास वो मैसेज आ गया तो समझ जाइए आपने जो भी डॉक्यूमेंट फिल किया है वो सारे बिल्कुल रियल थे, और वो बिल्कुल जो है जिस भी कॉलेज में आपने सेलेक्ट किया था वेरिफिकेशन सेंटर, वहाँ से वो वेरीफाई हो गया है। अब आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो, पहली बात। और जिन भी स्टूडेंट का मैसेज नहीं आया है, तो आप लोग जो कॉलेज चूज़ किए थे वेरिफिकेशन सेंटर को लेके, अगर काफ़ी टाइम हो गया 10 दिन से ज़्यादा, तो आप लोग वहाँ पे विजिट करके अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप वहाँ से कर सकते हो। तो वेरिफिकेशन मेल एक बार चेक कर लीजिएगा। जो मेल आपने एडमिशन के टाइम में फॉर्म पे फिल किया होगा, उसी मेल पे वो मैसेज आएगा वेरिफिकेशन डन का। अब रही बात जिन बच्चों का वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है सर, और उसका क्या प्रोसेस कैसे होगा, पहले बातों को समझिए। पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया। वेरिफिकेशन के मैसेज के बाद सभी बच्चों का एक साथ, आप ऐसे मान लीजिए 6 जून को, जो अभी तक जो टेंटेटिव डेट है, मैं उस डेट के अकॉर्डिंग बता दूं, 6 जून आप लोग याद रखिएगा सभी बच्चों, और उस दिन भी वीडियो आएगी कैसे आप अपना रैंक जो है, अपना रैंक कार्ड चेक कीजिएगा और कैसे अपने रैंक कार्ड को अपलोड करना है। तो 6 जून को अभी तक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, 18 मई तक का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6 मई का सभी बच्चों का एक साथ मेरिट, या आप मेरे लैंग्वेज में उसे अपना रैंक कार्ड कह सकते हो। रैंक कार्ड वो कार्ड है जो आपने ऑल ओवर हरियाणा के अंदर कितना रैंक जो है आपका आया है। जैसे मान लीजिए कई सारे बच्चे होंगे जिनके परसेंटेज अच्छे होंगे तो उनका रैंक कम आएगा, जैसे कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका रैंक अंडर 100 होगा, अंडर 1000 होगा। बहुत सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका 10,000 से भी ज़्यादा रैंक होगा। तो रैंक का डिसाइड करता है आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मान लो भाई मेरा रैंक आ गया, मैंने फॉर्म अप्लाई कर लिया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन हो गया, 6 जून को सर ने हमें बता दिया रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, हमने रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया, यहाँ तक का काम खत्म। अब सर रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा। देखिए, अगर यहाँ एंट्रेंस रहता तो फिर तो हमें फॉर्म अप्लाई करने के बाद हमारा एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आने के बाद एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बाद रैंक कार्ड आता है। लेकिन हरियाणा पॉलिटेक्निक में कोई भी एंट्रेंस नहीं है। जैसे आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो, मैं लास्ट तक यही बताता रहूँगा, यहाँ एडमिशन के लिए कोई भी आपको एंट्रेंस नहीं देना। सिंपली जो आपके 10th और 12th के परसेंटेज है, उसी परसेंटेज पे आपका रैंक बनेगा। मतलब जिस बच्चे का परसेंटेज अच्छा होगा उनका अच्छा रैंक बना। मान लो सर मेरा रैंक कार्ड आ गया और मेरा रैंक बहुत अच्छा है या बहुत घटिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सर अब हम काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करें, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। होता क्या है, कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है, सर काउंसलिंग के लिए हमें कॉलेज में जाना। नहीं जी, कहीं आपको कहीं नहीं जाना। सिंपली काउंसलिंग एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत आप अपने रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज करते हो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मान लो मेरा रैंक आया है 5000, मैं एक एग्जांपल मानता हूँ। तो सर अगर मेरा 5000 रैंक आ गया, आपने हमें रैंक कार्ड डाउनलोड करना बता दिया, तो अगला प्रोसेस क्या होगा। तो अगला प्रोसेस भी सर आपको वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे, जो आपको कैसे काउंसलिंग फिल करना है। लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग मानिए,
रैंक कार्ड के बाद आप ऑनलाइन ही, जैसे आपने अपना ये फॉर्म अप्लाई किया है, वैसे एक वेबसाइट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज चूज करोगे। या आपका 1 रैंक आए, या आपका 10,000 रैंक आए, या आपका 15,000 रैंक आए, उससे कोई मतलब नहीं है। काउंसलिंग का सारा प्रोसेस सेम होगा, सभी बच्चों को अप्लाई करना है। उसके लिए क्या है, आप वेबसाइट पे जाएंगे और हम अपने रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के टॉप 10 कॉलेज कौन से है, टॉप 20 कॉलेज कौन से, टॉप 30 कॉलेज कौन से है। आप कम से कम 10 से 12 कॉलेज जो है चूज कीजिएगा। मान लीजिए सभी बच्चों को नीलोखेड़ी में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट नीलोखेड़ी, सेकंड मान लीजिए मानेसर, थर्ड मान लीजिए। तो वैसे ही हम पहले ऑनलाइन कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और फिर उस कॉलेज के ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, और जब हमारा कॉलेज प्लस में ब्रांच दोनों सेलेक्ट हो जाए तो फिर बेटा हम सबमिट कर देंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसेस। अब फर्स्ट काउंसलिंग में सर ने क्या बताया, रैंक आया, रैंक के बाद हमने कॉलेज चूज किया, कॉलेज चूज करने के बाद ब्रांच चूज किया, ब्रांच चूज करने के बाद अपने सबमिट कर दिया। जैसे आप फर्स्ट काउंसलिंग का डेट खत्म होगा उसके अगले के अगले दिन, मतलब 2 दिन के बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा। इट मीन्स क्या है सर, ये भी समझा दीजिए। मान लो हमने फर्स्ट काउंसलिंग अप्लाई किया, फर्स्ट काउंसलिंग के अप्लाई होने के बाद अब मेरा रैंक बहुत अच्छा था, मान लीजिए मेरा रैंक अंदर 100 आया, मेरा नीलोखेड़ी में नाम आ गया, तो वहां से आप फिर आप ये नहीं आप कॉलेज दौड़ के जाइएगा, कुछ नहीं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, सारा प्रोसेस सर आपको बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब जैसे मान लो भाई काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग होने के बाद मैं आपको एक डेट बताऊंगा, उस डेट पे हम रजिस्ट्रेशन से और लॉगिन आईडी से हम अपना क्या है रैंक कार्ड के बाद जब हमारा काउंसलिंग हो गया फिर हम जाके विजिट करेंगे, जो मुझे कोई कॉलेज मिला जो मैंने चूज किया था काउंसलिंग में 10 या 15 या नहीं मिला। मान लो उस 10 में से एक कॉलेज में मेरा नाम आ गया तो मेरे पास एक ऐसा अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। इस लेटर के ऊपर लिखा रहेगा जो भाई मुझे किस दिन कॉलेज में विजिट करना है, क्या सब डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितने पैसे लेके जाना है और ये लेटर लेके जाना है। अगर आप ये सारा कुछ लेके, जो डेट इस पे लिखा रहेगा उस डेट में आप कॉलेज में जाइए और अपना एडमिशन डन करवा लीजिए। आई होप आप लोग समझ गए फर्स्ट काउंसलिंग। अब मान लो हमारे हरियाणा के अंदर कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फिर हम सेकंड काउंसलिंग का हमारे पास टाइम आएगा। जब बेटा ये फर्स्ट काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आ गया, इसका डेट चला गया, फिर हमारे पास सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा और सेकंड काउंसलिंग के ऑप्शन में भी सेम प्रोसेस होगा। हम अपने जो पहला का जो रैंक था वो रैंक चेंज नहीं होगा, वो रैंक वही रहना है। उसी रैंक के अकॉर्डिंग फिर हम 15 से 20 कॉलेज चूज करेंगे और अगर हमारा फिर अगर मान लो 20 कॉलेज सर ने चूज करके सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद अब 20 में से अगर किसी कॉलेज में मेरा नाम आ जाता है मेरे रैंक के अकॉर्डिंग तो फिर मेरा अलॉटमेंट लेटर आएगा वेबसाइट के ऊपर ही, कॉलेज में नहीं जाना, वेबसाइट के ऊपर। और फिर सर ने उस लेटर को डाउनलोड किया और लेटर जो भी आपका कॉलेज का नाम आए आप उस कॉलेज में जाइए, अपना एडमिशन फीस, अपने सारे डॉक्यूमेंट और भी जो भी कुछ कह रहे हो वो सारा कुछ लेके जाओ और अपना एडमिशन कंफर्म कर लो। तो हरियाणा पॉलिटेक्निक के अंदर आप लोग याद रखिए सिर्फ 2 काउंसलिंग होता है। अगर आपका नाम फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया तो आपके पास सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन रहेगा। अगर कई बच्चों का नाम सेकंड काउंसलिंग में भी नहीं आता है फिर हम करेंगे ऑफ कैंपस काउंसलिंग में अप्लाई। इसको लेके मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन के बाद। अभी आप लोग पहले अपने आप को कहते नहीं कि एकदम बिल्कुल ना एक्टिव रह के फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में ही ज़्यादा टारगेट कीजिएगा। और याद रखना मैं आप सभी स्टूडेंट को बताता हूँ, जब तक मेरी वीडियो ना आए तब तक आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग अप्लाई मत कीजिएगा। हल्का सा गलती करोगे कॉलेज में नाम नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर हमारा अच्छा रैंक था, अच्छा परसेंटेज था, कॉलेज नहीं मिला। तो जिस अकॉर्डिंग सर बताए, देखो आप लोग आज एडमिशन ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं HSBT में ही पढ़ा, ठीक है, हरियाणा के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीटेक प्लस एमटेक स्ट्रक्चर से किया और हरियाणा के ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। या आप ऑनलाइन बात करो या आप ऑफलाइन बात करो या आप कॉलेज में बात करो, तो मैं जितना एक्सपीरियंस हूँ, ये नहीं जो मैं आपको लग रहा होगा सर घमंड से कह रही है वो, अरे यार मैं सुबह शाम मेरा काम ही इतना है। आप एक बात बताओ, हर बंदे का जो काम होता है ना बेटा, वो काम में आप अपने अकॉर्डिंग, अब जैसे मान लो मेरा काम है पढ़ाई, ठीक है, और हरियाणा के अंदर कैसे एडमिशन होना है, कौन एडमिशन ले रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और साथ साथ उसी कॉलेज से पढ़ के, उसी ब्रांच से, उसी जगह से पढ़ के, तो आप समझ सकते हो जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है। आई होप अभी आप नए एडमिशन ले रहे हो आपके पास उतना नहीं होगा, तो हमेशा याद रखिए हर कुछ मेरे पास भी होता है। जब मैं कॉलेज जाता हूँ कई सारे कम एज के भी बच्चे होते हैं। अब मेरा क्या है, टेक्निकल चीज़ों पे उतना पकड़ नहीं है। टेक्निकल मतलब समझ रहे हो, जैसे थंबनेल कैसे डिजाइन करना है, क्या चीज़ें कंटेंट की, तो वो बच्चे बता देते सर ये, तो भाई उनके पास बैठ के नॉलेज लेना कोई गलत थोड़ी ना। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो सर भी बताते, तो इसलिए जहाँ से आपको जो नॉलेज मिले उससे अचीव करो, कभी भी किसी चीज़ पे घमंड मत किया कीजिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तब, ये बातें मैं हमेशा सिखाऊंगा। ये नहीं किसी ने बोल दिया हाँ भाई सर की कौन सुन रहा है, कर देते अपने अकॉर्डिंग, जो होगा देखा जाएगा। ये जो होगा देखा जाएगा वाला वर्ड जो है ना बेटा 10th तक ही अच्छा लगता है।
जब आप 10th के बाद जाओगे ना तो ये वर्ड जो है ना वहीं भूल के आइए, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होने वाला है, बहुत अलग लेवल की मेहनत होगी। आपको लग रहा होगा पॉलिटेक्निक आसान है, मैं ये नहीं कहता हार्ड है, लेकिन हर 6 महीने के बाद जो आपने 5 साल 10 साल के बाद जो आपने बोर्ड का पेपर एक बार दिया है ना बेटा, हर 6 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को एक एक्टिव मोड में रखकर अपना एडमिशन डन करवाइए, हरियाणा के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लीजिए ताकि आने वाला लाइफ आपका अच्छा हो सके। और मैं भी यही मनोकामना करता हूं, जो मेरे जितने भी स्टूडेंट जो मुझे देखते हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले ताकि वो कल के डेट में कहीं भी अच्छे जगह पे लगे तो बोले हाँ भाई सर ने हेल्प किया था और सर के बदौलत हम लगे। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो इसके बावजूद अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन रहता है, प्रोसेस सर ने बता दिया। डेट की बात की जाए तो काउंसलिंग का भी फर्स्ट डेट नहीं आया और ना आपका सेकंड डेट आया। जब भी ये डेट आएगा बता दूंगा, लेकिन रैंक कार्ड का जो डेट है अभी तक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, 6 जून रखा गया है। तो 6 जून को हम अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करके और फिर मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा। तो आई होप हमारे सारे स्टूडेंट को सभी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।